हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज स्क्विड गेम को। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं उस स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्ट लीड कैरेक्टर सियोंग से होती है। उसकी बेटी की बर्थडे आ रही होती है। सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके, लेकिन सियोंग को ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। सियोंग अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लेता है और सारा पैसा निकाल लेता है। फिर वो ये पैसे घोड़ों की रेस पर लगा देता है और 4 मिलियन जीत लेता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि सियोंग ने एक लोन कंपनी से भी पैसे लिए होते हैं और अब वो लोग उसके पीछे हैं। लोन वाले लोग सियोंग को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। जब सियोंग अपने जीते हुए पैसे वापस करने के लिए अपनी पॉकेट्स चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से भाग रहा था तो एक लड़की से टकरा गया था। अब उसे समझ आती है कि उस लड़की ने उसकी पॉकेट मार ली थी। सियोंग के गरीब होने की वजह से लोन कंपनी उसे 1 महीने का टाइम देती है ताकि वो पैसे वापस कर सके। सियोंग फिर से पैसे कलेक्ट करता है और आखिरकार अपनी बेटी को डिनर के लिए ले जाता है। डिनर के बाद वो ट्रेन स्टेशन की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन ट्रेन मिस कर देता है। स्टेशन पर बैठा हुआ सियोंग इंतजार कर रहा होता है कि अचानक एक स्ट्रेंजर उसके पास आता है। ये शख्स सियोंग के लिए बिल्कुल अनजान होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वान दूंगा। इतने पैसों का सुनकर सियोंग मान जाता है। गेम के दौरान सियोंग को बहुत मार पड़ती है, मगर आखिरकार वो 1 लाख वान जीत जाता है। वो अनजान शख्स सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है, अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करना। जब सियोंग घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस शिफ्ट हो रही है। ये बात सुनकर पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। सियोंग नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे इतनी दूर चली जाए। वो अपनी बेटी की कस्टडी के लिए ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, इसीलिए वो इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। सियोंग को एक कार के जरिए ले जाया जाता है जहां और भी लोग मौजूद होते हैं। फिर सबको बेहोश कर दिया जाता है। जब वो होश में आते हैं तो वो एक अजीब फैसिलिटी में होते हैं जहां उनके साथ 456 लोग मौजूद होते हैं। सब प्लेयर्स को एक यूनिफॉर्म पहनाई गई होती है। फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी होता है जो फ्रंट मैन कहलाता है। वो इन सब पर नजर रखता है। अब यहाँ से सियोंग की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है जहां पैसा, खतरा और जिंदगी की असल अहमियत का सामना होता है। एक बात जो सब प्लेयर्स में कॉमन थी वो ये थी कि जिन लोगों को यहाँ लाया गया था इन सब पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है। इसी वजह से वो लोग यहाँ आए होते हैं। सियोंग की मुलाकात एक पुराने प्लेयर नंबर 1 से होती है। वो एक बूढ़ा आदमी होता है जिसे ब्रेन ट्यूमर होता है। उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन रह गए होते हैं। यही वजह थी कि वो भी उस खेल में शामिल होता है। कुछ वक्त बाद वहां 2 प्लेयर्स के दरमियान झगड़ा होता है। एक लड़की सेबायोक और एक लड़का जंग आपस में लड़ रहे होते हैं। सेबायोक वही लड़की होती है जिसने सियोंग के पैसे चराए थे और उसकी पॉकेट काट दी थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है। वो गुस्से में उसके पास जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो पिंक यूनिफॉर्म पहने होते हैं और अपने चेहरे मास्क से छिपाए होते हैं। गार्ड सब प्लेयर्स को बताते हैं, आप लोगों को यहाँ 6 गेम्स खेलने हैं। जो भी उन गेम्स का विनर होगा उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। सब प्लेयर्स के सिग्नेचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 बेसिक रूल्स होते हैं। 1, कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़ नहीं सकता। 2, जो प्लेयर गेम नहीं खेलेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब क्या है ये सबको बाद में पता चलेगा। प्लेयर्स की मेजॉरिटी गेम खेलने से मना कर दे तो सब यहाँ से जा सकते हैं। ये रूल समझाने के बाद गार्ड सब प्लेयर्स को पहली गेम की तरफ ले जाते हैं। हर किसी के दिल में डर, परेशानी और उलझन होती है। ये गेम उनके लिए सिर्फ एक खेल है नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का फैसला बन जाता है। सियोंग अब समझ रहा था कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला। ये सफर अब सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी था। सियोंग की मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट संगवू से होती है। संगवू वो शख्स होता है जो बचपन से उसे जानता था। सियोंग उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो सोचता था कि संगवू मुल्क से बाहर बिजनेस के लिए गया हुआ है, मगर अब वो यहाँ था इसी फैसिलिटी में
एक प्लेयर बनकर। पहली गेम शुरू होती है। इस गेम में एक बड़ी सी डॉल होती है जो सब प्लेयर्स के सामने खड़ी होती है। गेम के रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। जब तक डॉल गाती रहे प्लेयर्स आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही डॉल गाना बंद करे सबको वहां रुक जाना होगा। अगर कोई हलता ढलता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरू में सबको ये गेम मजाक लगती है। हर कोई समझ रहा होता है कि बस एक नॉर्मल गेम खेलना है, मगर असली हकीकत तब समझ आती है जब एक लड़का हिलता है और उसे गोली मारकर खत्म कर दिया जाता है। यहाँ एलिमिनेट का असल मतलब समझ आता है, जो हिलेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ये देखकर सब प्लेयर्स के दिलों में डर और परेशानी भर जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग घबराहट में भागने लगते हैं, मगर गेम के रूल्स के मुताबिक जो हिलेगा वो मारा जाएगा। हर तरफ गोलियों की आवाजें और लाशें गिरती हैं। प्लेयर्स समझ जाते हैं कि यहाँ से जिंदा निकलना इतना आसान नहीं है। जो लोग जिंदा बचते हैं वो किसी तरह गेम मुकम्मल कर लेते हैं। जब गेम खत्म होती है तो गार्ड्स आकर सारी लाशें उठाते हैं। फैसिलिटी में सिर्फ 250 प्लेयर्स बचते हैं, जबकि शुरू में कल 450 प्लेयर्स थे। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।